तो फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स मैं कंटेंट बना रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर तुम मेरे चैनल की हिस्ट्री चेक करो तो एंड फॉर 1 मंथ आई completely shut it down my channel because I just got very insecure about it कि मैं कैसे दिखता हूँ, whether I look good and stuff. Lot of this insecurities. और मेरे मन में एक चीज आया, why shouldn't I make a video about what I have learned about insecurity by making videos for past 2 years। और इसमें सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, मैंने अपने आसपास के कई लोगों को देखा जो ये सब चैनल्स शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, बट दे हैव फेल्ड। वो अपना वो भी अकाउंट बंद कर देते। मैंने अपने खुद के आई विल से 6 7 8 अकाउंट्स 3 इयर्स में बस बस बंद कर दिए थे। सो ये तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया देंगे कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती हैं एंड यू नो कैसे तुम इसको यूज़ कर सकते हो एज ए एनेक्डोट अपने आप को सेफ करने के लिए, इन सब चीज़ों से अपने को एक बेटर लाइफ देने के लिए। इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट, वॉच टिल द एंड। सबसे पहला, स्पॉटलाइट इफेक्ट, शुड आई कॉल इट नार्सिसिज्म। सो बेसिकली हमारा जितना भी सोचे, हमें हमेशा लगता है कि हम मेन कैरेक्टर हैं। एंड पहले क्या होता था कि आदमी के पास खाना कम था एंड यू आर मोर लाइकली टू जस्ट गेट अनअलाइव। और अब वो चीज़ बहुत मुश्किल हो चुकी है टू बी ऑनेस्ट होना एक्सीडेंटली। और ह्यूमन बॉडी अभी भी, और ह्यूमन साइकोलॉजी पूरा मैकेनिज्म अभी भी ह्यूमन बॉडी का समझ नहीं पाया। ह्यूमन का जो बॉडी है अब वो पूरे पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जैसे वो रिवोल्ट कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ टू बी ऑनेस्ट। और यहीं पे स्पॉटलाइट इफेक्ट का फिनोमेना आता है कि अब जब ह्यूमन बॉडी रिलैक्स कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज है रिलैक्स करने के लिए, तब भी वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने कभी ऐसे इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया है। और बहुत सारी चीज़ें जब हमारे हिसाब से ये नहीं जाती है तो हमें बड़ा इनसिक्योर फील होता है। और इसी पे दूसरा पॉइंट आता है मेरा, द हर्ड मेंटालिटी। तो ऑफ कोर्स पहले लोग ट्राइब में रहते थे और पहले इतने ओपिनियंस नहीं होते थे और इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं था, इतना नॉलेज के सोर्सेज नहीं थे इतना, तो अपना दिमाग खोल नहीं सकते थे। बट अब सारी चीज डिफरेंट है। यू कैन लाइक थिंक इन 1011 वेज एंड इवन मोर। और it just creates indecision. Like you can't decide what to start with. You don't even want to decide. You just want to research more. कहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हाउ विल पीपल जज मी, जो मुझे जानते हैं मेरे बारे में क्या कहा जाएगा पीठ पीछे एंड स्टफ। क्या मैं सुंदर दिखता हूँ, नहीं मेरे ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है हायरार्की में ब्यूटी की मैं कैसा दिखता हूँ, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। इट्स जस्ट बॉइलिंग डाउन टू दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट। और इसके साथ में फिर मिक्स हो जाता है हमारा हर्ड मोरालिटी, विच इज बेसिकली नार्सिसिज्म, जो ऑब्वियस है होना क्योंकि यू लाइक मैंने जो कहा इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा वो होता ही नहीं है कि लाइक इंसान इन सब चीज़ों से घिरे ना। इट इज़ वेरी हार्ड। पॉइंट नंबर 3 विल बी सोशली ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पीपल। अब जैसे बात हुई इंटरनेट इज हियर, now here is Reddit, there is Quora, there is ChatGPT telling you, there is Gemini telling you, there is your doctor telling you some stuff। कोई एक दूसरा कोई बंदा आयुर्वेदिक या कोई तुम्हें कुछ बता रहा है, होम्योपैथिक वाला तो यूट्यूब चैनल तुम्हें कुछ बता रहा है, और कोई जो इन सब के एंटाई है वो तुम्हें कुछ और बता रहा है। देर इज सो मच स्पेक्ट्रम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट तुम्हारा ब्रेन समझ नहीं पा रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। It just cannot grasp a one thing to touch and to just be focused on it, उसी के साथ पूरा चलना। your brain is not able to do it, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा, लाइक वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एंड the only solution to this is just take a phone break, man, for 10 days, leave the phone, okay? It's that simple, like
for 10 days. Don't touch that device. Don't touch it. You are more stimulated on social level than you think. मैं literally कल की बात होगी that I went to a place and I was supposed to connect with people and I wasn't able to because I was so much overstimulated with mobile and stuff and all the opinions I have and stuff that I can't even have now conversations, which is sad, which is a sad thing और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, but I was the person who realizes it and I hope you will too see this as a problem. इसी की जैसे जेन जी, एक कोई नया टर्म आया जेन जी स्टेयर करके, यू मस्ट बी नोइंग ऑफ इट। और ये सब कहीं ना कहीं मैं एक स्टडी पढ़ा था बहुत पहले रैट्स के ऊपर हुई थी विच इज़ यूनिवर्स 25। तो इस स्टडी में बेसिकली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी थी यूनिवर्सिटी, उसने स्टडी की अबाउट हाउ डू रैट्स लिव इफ एवरी रिसोर्स इज गिवन टू देम लाइक फूड वाटर शेल्टर एवरीथिंग इज गिवन टू देम, दे कांट डाई ऑफ सम एक्सीडेंट और हैजार्डनेस, विल लाइक व्हाट इज गोना हैपन। और वो 3,000 यानी रैट्स के लिए स्पेस बनाई गई थी, उसके अंदर 8 रैट छोड़े गए थे, 8 रैट्स से शुरू हुई थी पॉपुलेशन और वो 2,300 तक वो पॉपुलेशन गई थी, even though there was space for 3,000, and after that population started collapsing, even after having food, even after having water, even after having shelter, even after having all sort of securities a rat could get। और इसके इस जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर जो फेज सी था, आई एम गोना शो इट, इट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज बिकॉज इस फेज में पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होनी शुरू हुई, रैट्स वर ओवर स्टिमुलेटेड सोशली, यानी तुम खुद सोच सकते हो कि लाइक उतने छोटे से एरिया में लाइक बहुत सारे रैट्स रह रहे थे, रैट्स जो नॉर्मली जैसे रहते हैं, जैसे उनका सोशल ग्रुप्स जैसे पहले का था, जैसे 4-5 रैट्स एक साथ मिल गए, सोचो 1,000 रैट्स उतने छोटे एरिया में, दे वर ओवर स्टिमुलेटेड, दे हैड लॉस्ट ऑल सोशल कंस्ट्रक्ट्स दे हैड, वो इतना सोशली स्टिमुलेट हो रहे थे कि लाइक उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सोशली रिएक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट दे हैड अ पॉपुलेशन डिक्लाइन which is and could be seen even today, and it is gonna be an alarming reason for the coming decades because even the most influential people are saying about it, everyone is saying about it, and if everyone is gonna ignore it, what is not being said will happen. And yeah, with this scary ending, I would like to summarize the video. Just take few deep breaths, just turn the phone off, and just let yourself breathe in for a few minutes, few hours, not get into all that bullshit and crap. Let yourself relax and you will do fine. Find something to build, and that is what all that will matter.